प्रसिद्ध पॉप सिंगर हनी सिंह का पहला भोजपुरी पॉप गाना आ चुका है और गाना आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। यूट्यूब से लेकर के इंटरनेट पे हर जगह पे छाए हुए हैं वो। लेकिन उसके साथ साथ अब ऐसा लग रहा है कि कोर्ट कचहरी में भी हनी सिंह का वो गाना छाया रहेगा, क्योंकि बिहार की ही एक एक्ट्रेस हैं नीतू चंद्रा, वो पटना हाईकोर्ट चली गई है उस गाने के खिलाफ ये कहते हुए कि वो गाना जो है हनी सिंह का, वो गाना वल्गैरिटी फैला रहा है समाज में। सबसे पहला तो ये है कि वो गाना कितना भोजपुरी है वो भी हम आपको बताएंगे कि पूरे 2.5-3 मिनट के गाने में मुश्किल से 30% भी हिस्सा भोजपुरी नहीं है, पंजाबी का मिक्स गाना है। दूसरा चीज, क्या नीतू चंद्रा को ये मोरल राइट है कि वो किसी भी हनी सिंह जैसे किसी भी सिंगर को ये आईना दिखा सके कि कौन क्या वल्गैरिटी फैला रहा है, इन्होंने कितना वल्गैरिटी फैलाया है बॉलीवुड में, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इनके फोटो से लेकर के वीडियो पड़े हुए हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे आज कि जो ये कर रही है नीतू चंद्रा, वो क्यों कर रही है, फेलियर का शिकार हो चुकी है। पिछले 10 सालों से इनको कोई फिल्म नहीं देने के लिए तैयार है। ये तो खुद मीडिया में हॉलीवुड हंगामा एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे खुद इंटरव्यू में आकर के ये बोल चुकी है कि मुझे कोई काम ही नहीं देता है, अपने आप को विक्टिमाइज कर रही थी। और यहाँ तक बोल दी कि कोई बिजनेसमैन थे, उन्होंने नीतू चंद्रा को ऑफर दिया था कि आप सैलरीड वाइफ हमारा बन जाइए, 25 लाख रुपये महीना का हम देंगे। मतलब सीधा सा कह लीजिए कि रखैल उसको कह सकते हैं गंदे शब्दों में, जिस गंदे शब्द के लिए गए हैं। हम इनका नीतू चंद्रा का ऐसे गाने भी आपको बताएंगे जो कितना वल्गर है, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वहीं से कि आखिर ये जो हनी सिंह का गाना है उसमें ऐसा है क्या जो इनको वल्गर दिख रहा है। इस गाने के बोल हैं, दीदिया के देवरा चढ़ाइले बाटे नजरी, यानी कि जो दीदी का, हमारी सिस्टर है, उसका देवर जो है वो अपना नजर मेरे ऊपर चढ़ाए हुए है। और वो क्या चढ़ाए हुए, अगला लाइन है कि चोली के चिचोरिया चिपल चाहे जबरी, यानी कि जबरदस्ती वो चोली का चिचोरिया जो है उसको दबाना चाहता है। ये है वल्गैरिटी इनके हिसाब से। अब आप थोड़ी सी देखिए, डबल मीनिंग अगर देखिएगा तो थोड़ा सा वल्गैरिटी है इसमें, लेकिन जिस लेवल की वल्गैरिटी बॉलीवुड से लेकर के हर जगह पे फैला हुआ है, उस लेवल की वल्गैरिटी को अगर आप इस गाने से कंपेयर कीजिएगा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो खुलेआम बोला जा रहा है, बॉलीवुड भोजपुरी गानों में खुलेआम वल्गैरिटी फैलाया जा रहा है। उसके ऊपर तो कभी कोई किसी ने केस किया नहीं। और अगर नीतू चंद्रा को इतना ही भोजपुरी में बॉलीवुड के जो आपका ये वल्गैरिटी, इसके ऊपर अगर इतना ही ज़्यादा इनको चिंता थी, तो इनको कोर्ट में अन्य राइटरों के खिलाफ, अन्य गायकों के खिलाफ जाना भी चाहिए था। कलुआ से लेकर के छैला बिहारी और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, राधे श्याम रसिया, इन लोगों के खिलाफ तो कभी ये लोग गए नहीं, तो आखिर हनी सिंह के खिलाफ ही क्यों? तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं आखिर क्यों इन्हीं के खिलाफ। और दूसरा एक और तरीका भी था, जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड बना हुआ है, किसी भी ऐसे सीन को हटाने के लिए, काटने के लिए, गानों के अंदर भी जो सेंसर होते हैं उसका जाना चाहिए, सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। कोर्ट में जाते, हालांकि कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में ही, 16 या 17-18 में कोई एक बंदा था जो गया था कि गानों के लिए, गानों को काटने के लिए, छाटने के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इनको जाना चाहिए था, सेंसर बोर्ड बनवाए ताकि हर गाने के ऊपर ये हो। तो इनको हर गाने से दिक्कत नहीं है, इनको सिर्फ भोजपुरी गाने से भी दिक्कत नहीं है, वल्गर गाने से, इनको सिर्फ दिक्कत है हनी सिंह से। और हनी सिंह में ऐसा क्या है, पहली बार कोई भोजपुरी गाना गा रहे हैं, वो भी कपिल शर्मा के शो में किसी ने बोला था, उसके बाद गाया है इन्होंने। तो इसका पूरा हम उस गाने का जो टाइटल इन्होंने एल्बम बनाया है उसका मैनियक नाम दिया है, और वो मैनियक के बारे में बताएंगे, मैनियक का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि नीतू चंद्रा जो है वो इतने भड़क गए। एक तो जो वो कह रही है कारण कि भोजपुरी में जो है ये भोजपुरी में वल्गैरिटी फैला रहे हैं हनी सिंह, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस आर्गूमेंट का, क्योंकि भोजपुरी में इससे बड़े बड़े आडंबर भोजपुरी में वल्गैरिटी फैलाने वाले हैं। राधा श्याम रसिया वगैरह का गाना सुनिएगा तब तो और भी क्या होगा। कल्पना का ही जो आप गाना है उसमें क्या है, जितने भी गाने उनके शुरुआती गाने खास करके हैं। और नीतू चंद्रा कोई पहली बार ये काम नहीं कर रही है कि किसी भी सिंगर के खिलाफ ऐसा बोल रही है इस तरह का कि वल्गैरिटी भोजपुरी में फैलाया जा रहा है। इसके पहले कल्पना, जो आज के डेट में एक अच्छी स्टैब्लिश सिंगर भोजपुरी की मानी जाती है, उसके खिलाफ इन्होंने इनका पूरा ब्रिगेड है, ये और नितिन चंद्रा इनके भाई हैं, दोनों मिलकर के अपने आप को समझते हैं कि भोजपुरी के, मैथिली के, बिहारी सिंगिंग कल्चर के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं ये। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनसे इनको खतरा हो सकता है, इनके पर्सनालिटी को खतरा हो सकता है कि
ठेकेदारी को इनको खतरा हो सकता है, भोजपुरी के ठेकेदारी, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के ठेकेदारी का जो इन्होंने ले रखा है वो खतरा होता है, तब ये उसके खिलाफ बोलते हैं। जैसे कल्पना से इनको खतरा हुआ था, इनको पवन सिंह से खतरा नहीं है, इनको कलुआ से खतरा नहीं है, इसलिए कभी इनके ऊपर नहीं बोलेंगे। इनको राधेश्याम रसिया से खतरा नहीं है, इसलिए इनके ऊपर नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इनके कद से बड़ा हो, बनने की कोशिश कर रहा है या पहले से बड़ा हो। तो हनी सिंह तो इनसे बड़ा है ही, अब वो भोजपुरी में घुस रहे हैं तो इनका तो दुकान बंद करेंगे ही। तो अब दुकान बंद करेंगे, इसके लिए ये इस तरह का बात कर रहे हैं। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नीतू चंद्रा या नितिन चंद्रा, ये जो पूरा ब्रिगेड है इनका, ब्राह्मणों का, ये श्रीवास्तव है, ब्राह्मणों का जो ब्रिगेड है, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं बिहारी कल्चर का, उनका ये भी मकसद होता है, ये लोग तो डाउन प्ले है, कहीं कोई नाम इनका लेता नहीं है, कहीं कोई पॉपुलरिटी इनकी तो है नहीं हनी सिंह के सामने, तो हनी सिंह के ऊपर केस कर देंगे तो हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, क्रिटिक करने वाले ये बोल सकते हैं कि नितिन चंद्रा, नीतू चंद्रा और ये जितने भी लोग हैं और हनी सिंह सब मिल करके ये आपस में खेला खेल रहे हैं ताकि इनका गाना जो है वो कंट्रोवर्सी में आ जाए, और कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी पॉपुलरिटी का जगह होता है फैलाने को अपने आप को। हालांकि इसमें कम सच्चाई इसलिए भी लगती है क्योंकि हनी सिंह को क्या जरूरत है ये करने की, कौन नहीं जानता है, बिहार हिंदुस्तान के किस कोने में उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता है, तो इसकी कम संभावना है। पहली संभावना भी जो हमने बताया वो कम ही है। दूसरी संभावना के ऊपर बात करते हैं कि आखिर जो नीतू चंद्रा है उनका बॉलीवुड जो कैरियर है वो खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी इस लेवल पे खत्म हो चुका है कि वो हॉलीवुड हंगामा, उनका कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। हॉलीवुड हंगामा में जो इंटरव्यू दे वो खुद जाके बोलती हैं शुक्र है कि आपने पैसा नहीं लिया हमसे, और उसी में वो कहती हैं कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, खुद ही बोल रही है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, मेरे पास मुझे कोई काम नहीं देता है, मुझे तो एक बिजनेसमैन ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम मेरा सैलरीड वाइफ बन जाओ, यानी कि जो है वो आपको हम सैलरी देंगे, आप हमारे लिए वाइफ रहिए, हमारा जब तक सैलरी देंगे तब तक वाइफ रहोगे। इस लेवल तक का उनका अपना खुद का कहा हुआ है। तो आखिर ये डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ इनका स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहा है। 2005 में ये घुसते हैं, 4 में ये मूवी करते हैं, 4 में इनका जो मूवी था वो बहुत अच्छा मूवी, इनका बहुत बढ़िया इनको ब्रेक थ्रू मिलता है। उसके बाद फिर ये पहली ही मूवी इनकी जो थी अक्षय कुमार के साथ गरम मसाला मूवी में लीड रोल प्ले करते हैं, स्वीटी के नाम से इनका होता है। उसके बाद फिर लगातार अच्छी अच्छी मूवी करते हैं, जिसमें से कि आपको मधु भंडारकर के साथ काम करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल बहुत अच्छी मूवी थी वो 2007 में। उसके अलावा फिर ये रन में अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हैं, ये 2010 की मूवी है वो। उसके पहले ये प्रियदर्शन के साथ गरम मसाला में कर चुके हैं और दिवाकर के साथ ओए लकी लकी ओए में भी काम कर चुके हैं। ये सब इस्टेब्लिश अच्छी मूवीज थी। और 2006, 7, 8 के बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 8 के बाद अगर आप देखिएगा तो धीरे धीरे 2010 में 11 में ये इतनी सारी फिल्मों ले लेते हैं, साइन कर लेते। 2010 में ये टोटल 7-8 फिल्मों को साइन कर लेते हैं। और ये इनका हाल भी वही हुआ जो कभी राहुल राय का हुआ था। एक ही साल में 16 फिल्में इन्होंने साइन कर लिया था। 7 फिल्में साइन करते हैं, एक भी फिल्म नहीं चलती है, सारी फिल्में इनकी पिटी जाती हैं। और उसी में से उसके बाद इनका फेज शुरू होता है जहाँ पे कि मरता क्या ना करता, डिक्लाइन हो रहा है। तो अपने अंदर के अंदर कमियां जो है उसको ढूंढने के बजाय ये शॉर्टकट तरीका अपनाने लगते हैं और इनके बोल्ड सीन, वल्गर सीन जिसको आप कह सकते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन्स इनके आने शुरू हो जाते हैं। अब ये आज तो हनी सिंह के ऊपर, उनके शब्दों के ऊपर कह रहे हैं कि डबल मीनिंग में ये गाना जो है वल्गर फैला कर रहा है, लेकिन ये तो डबल मीनिंग छोड़िए, ये तो सिंगल मीनिंग में भी, सिंगल वर्ड में भी ये वल्गरिटी फैला रहे हैं। अब जब इनकी जो मूवी आई थी अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट मूवी में ये नंगा नहाने का सीन की है, वो वल्गरिटी नहीं फैला रहा है। उसी अपार्टमेंट फिल्म में लॉलीपॉप मैन नाम से एक गाना गाया जाता है, उस गाने पे ये फिल्म आती है, अभिनेत्री होती है। लॉलीपॉप मैन का मतलब क्या होता है, ये भी तो डबल मीनिंग में। उसका सीधे आप हिंदी कर दीजिए ना, वो आदमी जिसको चूसा जा सकता है, जो लॉलीपॉप है, तो वो डबल मीनिंग नहीं है। खुद ये सारा मतलब कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चलने चली है। अब इनको ठेकेदारी समझ में आया है कि ये भोजपुरी में जो है वो भोजपुरी का ठेकेदारी लेने, क्योंकि इनके भाई भी ले रहे हैं, पहले से ही लिए हुए हैं। हालांकि ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, इनका कंट्रीब्यूशन है। देशवा न्यूज़ 2010 में देशवा चैनल मूवी इन्होंने बनाया है 2010 में। अभी मिथिला मखान मूवी जो है नेशनल अवार्ड मिला है, इनके भाई ने बनाया है, सब लोगों ने मिलकर बनाया है। तो अच्छी मूवी इन्होंने किया है भोजपुरी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर लाइफ पैटर्न देखिएगा इनका, तो ये भोजपुरी की तरफ टर्न तब लिए हैं जब इनको कोई मूवी नहीं दे रहा होता है। 2008 के बाद एक भी हिट मूवी आज तक नहीं दे पाए हैं। और ये
पहले ये साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ में जाके काम करते हैं। तो ये तो रेगुलर हो गया ना कि जो बॉलीवुड में नहीं चला वो साउथ में जाएगा, और ये साउथ में भी नहीं चली तब आई है भोजपुरी में अब ये। उसके बाद फिर अभी देशवा इनका 2011 में बनाया इन्होंने, उसके बाद फिर 16 में मिथिला मखान बनाया है, और फिर अभी एक मूवी और उनका कोई टॉकीज करके चल रहा है भोजपुरी में। अब ये चाहते हैं कि ये ठेकेदार बन जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री के। याद कीजिए 2017-18 के आसपास कल्पना जो सिंगर थी उनके खिलाफ इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था इसी सोशल मीडिया और हर तरह से कि कल्पना जो है आसाम से आकर के भोजपुरी को बर्बाद कर रही है। लेकिन कल्पना वही कल्पना है जिस कल्पना ने बिहार के शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर का एक एक गाना को गाया है। कल्पना उन सभी गानों को गाई है जो पिछड़ों की आवाज बनता है, जो पिछड़ों को आवाज देता है। और वो कल्पना खुद बोली है कि ठीक है, कल्पना ने कुछ कुछ गाने गाए हैं, जैसे कि वो गाना है ना सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाए के, वो सब गाना उन्हीं का है उन्होंने। और वो कई बार माफी मांगी है कि ठीक है, मैंने अपने करियर के अर्ली लाइफ में मैंने कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो मुझे नहीं गाना चाहिए था, भोजपुरी का उससे नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं कभी नहीं गाऊंगा और गाए भी नहीं है। आज के डेट में कल्पना जो भी गाना गाती है या तो भोजपुरी के ट्रेडिशनल गाने हैं, भिखारी ठाकुर के गाने हैं, इस तरह के गाने वो गा रही है। पॉप स्टूडियो तक भी पहुंच चुकी, पॉप स्टूडियो का किसी सिंगर का पहुंचना बड़ी बात होती है, तो वहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन किया था 2016-17 के आसपास और उनको डाउन प्ले किया था। अब ये चाह रहे हैं कि हनी सिंह को के खिलाफ ये कैंपेन करके डाउन प्ले कर देंगे, लेकिन वो कल्पना थे, ये हनी सिंह है। कल्पना सिर्फ भोजपुरी की थी, ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये ग्लोबल आदमी है। हनी सिंह ग्लोबल आदमी है, इसको टच कीजिएगा तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और आपका तो खुद का महल शीशे का है, आप किसी और को क्यों कोसिएगा। आप देख लीजिए स्क्रीन पे जितने भी फोटोज आपको दिख रहा है, वीडियोज आपको जो दिख रहा है, ये सब में कौन सा जो है वो संस्कृति को बचाया जा रहा है। ये सब जितने भी फोटोज आपको दिख रहे हैं, इंडिया टाइम्स जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ही, उनका एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में बॉलीवुड के जो सबसे ज्यादा बोल्ड एक्ट्रेस हैं उनका रैंकिंग किया गया है। और नीतू चंद्रा का रैंकिंग कितना है? 5वें नंबर पर है, बोल्ड सीन लेने में, बोल्ड फोटो खिंचवाने में। और ये भोजपुरी को आकर के, भोजपुरी की वल्गैरिटी को आके बचाने का, युद्ध लड़ने का ठेका ले रही है। ये है इनकी स्थिति। अब छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, इनका तो कुछ होना नहीं है, ये केस की है, केस का कुछ होना, क्योंकि केस का कुछ होना है नहीं। इसी बहाने जितना इनको पॉपुलैरिटी मिलना है, लेना है, ले लेइए, उस पर हम बात भी नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं जाते जाते कि ये जो भोजपुरी उन्होंने गाना गाया है हनी सिंह ने, उसमें हर कोई ये चीज़ कह रहा है कि वो एक रोड पे चलती हुई लड़की से गवाया है, उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो सब अलग जगह पे बातें हैं। लेकिन इस एल्बम का, इस गाने का नाम उन्होंने रखा है मैनिएक। मैनिएक का मतलब क्या होता है? मैनिएक का मतलब अगर आप देखिएगा तो मैनिएक नाम से हॉलीवुड के अंदर इसके पहले 2 फिल्में और एक टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। टीवी सीरीज जो है वो तो अभी 2018 में आया है। पहली फिल्म आई है मैनिएक के नाम से 1980 में। 1980 में जो मूवी आई थी उसमें सीधा सा मतलब जो साइको किलर है, वो साइको किलर का दिखाया गया मैनिएक के नाम से। यानी कि मैनिया जिसको बोलते हैं ना, मैनिएक बीमारी एक हुआ करता था, लोग कहते थे कि बीमारी है ये, हालांकि आज के डेट में उसको कहते हैं वो बीमारी नहीं है। तो वो बना होता है, वो सीरियल किलर होता है। फिर उसके बाद 2012 में एक दूसरी फिल्म बनती है मैनिएक के नाम से, और 2012 वाली जो फिल्म है उसमें ये दिखाया गया है कि एक आर्टिस्ट है जो सीरियल किलर है। यानी कि एक आर्टिस्ट है जो आर्टिस्ट को रिझाता है और उसके बाद फिर उसके साथ गलत करता है, उसके साथ उसकी हत्या करता है। लेकिन यहाँ पे आर्ट आ गया है। अब इसके बाद फिर 2018 में एक सीरीज बनता है मैनिएक के नाम से, 10 एपिसोड उसमें होता है। फर्स्ट सीजन अभी बनाया, हो सकता है सेकंड सीजन भी आए। उस सीरीज को अगर आप देखिएगा तो उस सीरीज में यहाँ पे भी बीमारी है, लेकिन उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी ही नहीं है। एक्चुअली ये मैनिएक ये होता है ये कि जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर या जो व्यक्ति एक ही समय पे एक से ज़्यादा रूपों में जी रहा होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर या कह लीजिए, या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, वो कह लीजिए, ये अद्भुत प्रतिभा के धनी लोग भी इसको कह सकते हैं आज के टर्म में, कभी इसको पागल कहा जाता था। तो इसका एक लैब है, उस लैब की कहानी है जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं और उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन आप लोग अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, इसीलिए आप लोग इस तरह से जी सकते हैं कि आप दूसरी दुनिया में जाकर के, दूसरे एज में, दूसरे समय में जाकर के जी सकते हैं। तो ये, और इसका अगर लिटरल मीनिंग ही, मैनिएक का लिटरल मीनिंग देखिएगा तो एक तो सीधा सा जो होता है मीनिंग कि पागल है। दूसरा अगर पॉजिटिव मीनिंग जो है, जो इस फिल्म में दिखाया गया है, यानी कि इस सीरीज में 2018 वाले में दिखाया गया है, उसका ये मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मल्टीपल
जीवन को जी सकता है। अपने काम के प्रति बिल्कुल वो पागल हो, पागल आप कह सकते हैं, लेकिन वो अपने काम के प्रति पागल हो, हर चीज को तोड़ना जोड़ना मिला रहा हो, हर चीज को तो इसको इससे जो जो जुड़ नहीं सकता है, दो अलग अलग चीजें उसको जोड़ने के प्रयास कर रहा हो, उससे कुछ नया क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हो। संभवतः ये तो मैनिएक नाम उन्होंने क्यों दिया हनी सिंह ने, ये वो खुद ही बताएंगे, सबसे बेस्ट पर्सन वही है। लेकिन हमें जो समझ में आता है वो नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो पंजाबी को भोजपुरी से मिला रहे हैं। उस गाने को अगर देखिएगा तो उसमें पंजाबी भी है और भोजपुरी भी है। तो मैनिएक का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पागल है अपने काम के प्रति और कुछ भी मिला करके, कहीं से भी कोई भी कुछ मिला करके, जिसके बारे में लोग रहे ऐसा कोई मिल सकता है, पागलपंती है ये, लेकिन वो मिला करके कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो बम फोड़ दे। और हनी सिंह ने वही किया कि भोजपुरी और पंजाबी को मिला करके बम फोड़ दिया, जो बॉलीवुड पे वायरल चल रहा है अभी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो गाना है ये भोजपुरी नहीं है, अगर एक नज़र से देखेंगे तो इस गाने का टोटल अगर आप देखिएगा तो वीडियो वाला जो रिलीज हुआ है वो 2 मिनट 58 सेकंड का है और ऑडियो जो रिलीज हुआ है 2 मिनट 54 सेकंड का है। 4 सेकंड का डिफरेंस इसलिए क्योंकि शुरू में नाम लिखते हैं टी सीरीज प्रेजेंट से सब होता है, वो 4 सेकंड का है। तो टोटल हो गया 173 सेकंड का ये गाना है, टोटल 174 सेकंड का। इस 174 सेकंड में भोजपुरी मात्र 54 सेकंड के लिए आता है, यानी कि मात्र इस गाने का मात्र 31% हिस्सा जो है वो भोजपुरी है, बाकी पंजाबी है। उसके बावजूद नीतू चंद्रा कह रही है कि भोजपुरी को बदनाम करने के लिए ये गाना गाया गया है। कोई पंजाबी आकर के कहता कि पंजाबी को बदनाम करने के लिए गाया गया है, तब तो फिर थोड़ा सा मान भी सकते थे। ऐसे तमाम सवाल है, बहुत इस पे सवाल, बहुत कुछ इस पे बोला जा सकता है, लेकिन हमारी जो समझ है वो यही है कि इस तरह के गाने बनने से क्या होगा कि भोजपुरी का एक नेशनल पिक्चर इमर्ज करेगा, जो कि होना चाहिए। दुनिया के, देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों नहीं जाना चाहिए भोजपुरी। और ये लोग जो एक कहते हैं ना कि मतलब, हमने एक और भी वीडियो बनाया है कि बिहार के इतिहास के ऊपर पैरासाइट बन के बैठे हुए हैं, उसके ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। कुछ भी बदलने की, कोई भी बदलने का प्रयास करता है तो उसको ठेकेदार बन जाते हैं कि बदला जा रहा है बिहार को। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, और इन सब मुद्दों के ऊपर बोलना की जरूरत भी है। बिहारी है तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ बिहारी का ही सपोर्ट कीजिए, बिहार के साथ रहिए, उस काम के साथ जाइए जिस काम से बिहार को फायदा हो रहा, ना कि सिर्फ बिहारी बिहारी कर करके अपना ही बंटा धार